हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मनोज कुमार, मैं जर्मनी के शहर बर्लिन में रहता हूँ। इस वीडियो में आप लोगों को गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। गुड न्यूज़ क्यों है? क्योंकि जर्मनी वालों ने एक न्यू इमिग्रेशन पॉइंट बेस्ड सिस्टम अनाउंस करने जा रहे हैं, जिस पे बात चल रही है और होपफुली नेक्स्ट मंथ या विद इन 2 to 3 मंथ में ये चीज़ बिल्कुल एक प्रॉपर वेबसाइट्स पे अनाउंस हो जाएगी। ठीक है, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, जो जो अभी इनकी जो लोकल्स न्यूज़पेपर्स हैं उन वहाँ पर तो अनाउंस हो गई है, लेकिन ऑफिशियली ये अभी 1 या 2 मंथ में अनाउंस हो जाएगी। न्यू इमिग्रेशन पॉइंट बेस्ड सिस्टम को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कार्ड भी कहते हैं और जर्मन के वर्ड में इनको चांस कार्टे भी कहते हैं। ठीक है, ये क्यों मैं गुड न्यूज़ कह रहा हूँ? गुड न्यूज़ क्यों इसलिए कह रहा हूँ कि यार जो लोग मैट्रिक बेस्ड होते हैं या इंटरमीडिएट बेस्ड होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होता है, लेकिन वो कहते हैं कि यार हम जर्मनी नहीं आ सके क्योंकि हमारे पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन नहीं है। उनके लिए ये बहुत अच्छा एक अनाउंस करने जा रहे हैं। ये इसमें ये आप लोग क्वालिफाई कर सकते हो अगर आपके पास प्रॉपर पॉइंट्स बन जाते हैं। सब कुछ मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, किस तरह क्वालिफाई कर सकते हो, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्वालिफाई कर भी सकते हो नहीं कर सकते, इसकी क्या क्या कोटा सिस्टम है, सब कुछ मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। क्योंकि यार ये इनका एवरी ईयर मैं यही देख रहा हूँ कि जब पिछले 3-4 सालों से मैं जर्मनी को फॉलो कर रहा हूँ, 3 से 4 लाख एवरी ईयर इनको एम्प्लॉयमेंट की बाहर से एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन लोग यहाँ पर आते नहीं है। शायद आते हैं तो चले जाते हैं, या तो इनका इमिग्रेशन सिस्टम इतना मुश्किल है जिस वजह से लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मैंने क्या बोला कि यार मैं पिछली एक कंपनी में काम करता था जिसमें मेरे साथ कुछ इंटरमीडिएट वाले लोग थे जिनके पास मेरे से भी अच्छा एक्सपीरियंस था और अच्छा काम करते थे, लेकिन उनके पास डिग्री नहीं होती थी, तो यार वो आ ही नहीं सकते थे यहाँ पर। उनके लिए ये इमिग्रेशन सिस्टम मैं कहूँगा कि यार बहुत ही अच्छा है। इस पर अगर आप लोग काम करोगे होपफुली आप विद इन 5 मंथ के अंदर जर्मनी में यहाँ पर एंटर कर सकते हो। लेबर इनका जो मिनिस्टर लेबर जो इनका होता है ना, लेबर ऑफ मिनिस्टर कह लें, जो भी है इनका, वो अभी बात चल रहा है कि यार अप टू 6 मंथ के लिए ये आपको वीज़ा दिया जाएगा, लेकिन प्रॉपर इसकी अभी टाइम ड्यूरेशन नहीं बताई गई है कि यार ये 6 मंथ के लिए दिया जाएगा या 9 मंथ के लिए या 3 मंथ के लिए। लेकिन जितना भी बात चल रही है कि 6 मंथ के लिए आपको ये वीज़ा दिया जा सकता है। ये भी इसी तरह का काम करेगा, जॉब सीकर वीज़ा की तरह से ही काम करेगा, लेकिन इसमें क्या कंडीशन होती है कि आप लोगों के पास अगर जॉब ऑफर नहीं भी है फिर भी आप लोग यहाँ पर आ सकते हो। जॉब ऑफर जर्मनी, आप ये बोलेंगे कि यार जॉब सीकर वीज़ा में भी तो जॉब ऑफर नहीं चाहिए होती है, लेकिन किसी किसी कंडीशन में आप लोगों को, बहुत सारे कंट्रीज ऐसे होते हैं जिसमें आपको जॉब सीकर वीज़ा जब मिलता है जब आपके पास कोई जॉब का कॉन्ट्रैक्ट हो आपके पास या जॉब ऑफर हो, नहीं तो आपके रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं उसमें। ठीक है, किसी किसी को मिल जाता है, जैसे कि उसमें इंटरव्यूज़ के लिए बता रहे होते हैं या इंटरव्यूज़ के कम से कम कुछ लेटर्स होने चाहिए आपके पास, तब जाके आपको जॉब सीकर वीज़ा मिलता है। लेकिन इसमें क्या होगा, सिर्फ आप अगर पॉइंट बेस्ड सिस्टम उसमें क्वालिफाई कर जाते हो तो सीधा आप जर्मनी में एंटर कर जाओगे। जर्मनी आने के बाद आपको जॉब फाइंड करनी है। जॉब अगर आपको उसमें जॉब के लिए आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो एक आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग में आप क्वालिफाई कर जाते हो और साथ ही साथ अपने आपको प्रोफेशनल लेवल पर जॉब मिल जाती है, तो फिर आप वर्क परमिट के लिए साफ सीधा ही मतलब अप्लाई कर सकते हो। अब पॉइंट बेस्ड सिस्टम इन्होंने क्यों मेंशन किया हुआ है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि इंटरमीडिएट और मैट्रिक बेस्ड लोग भी आ सकते हैं, जिसमें बहुत ही एक अच्छा उनके लिए हो जाएगा। इसमें इन्होंने 4 क्राइटेरियाज मेंशन किए हुए हैं। 4 क्राइटेरियाज मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर 4 क्राइटेरियाज में अगर आप लोगों के पास मिनिमम 3 क्राइटेरियाज भी क्वालिफाई होते हैं, मतलब आप कर जाते हो, तो आप लोग सीधा यहाँ पर आ सकते हो। अगर आपके पास अभी 2 हैं तो अभी से भी आप उसकी प्लानिंग करना स्टार्ट कर देंगे तो ये 3 तो मिनिमम आपके पास हो जाएंगे, जिसमें 1 या 2 तो मुझे अभी लग रहे हैं कि आपके पास हैं, लेकिन तीसरा या चौथा आप लोगों अभी से प्लानिंग करने लग जाएंगे तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्राइटेरिया ये है कि अगर आपके पास प्रोफेशनल डिग्री है तो, ठीक है, प्रोफेशनल डिग्री का ये मतलब है कि रिकग्नाइज डिग्री जर्मनी से। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई ऐसी डिग्री हो और बीकॉम हो या आपके पास डिप्लोमा हो, जो जर्मनी के जो एनाबिन डेटाबेस जिसमें मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी वहाँ पर जाके आप अपनी डिग्री को वेरीफाई करें, रिकग्नाइज करें। अगर वो नहीं है तो आप ज़ेब के यहाँ पर मैनुअली करवा सकते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए। एक तो ये 4 बताता हूँ जिसमें अगर 3 आपके पास होती हैं तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, अब ये बोलेंगे इंटरमीडिएट के पास तो ये नहीं होता, तो ये आप उसको छोड़ दें। ठीक है, अब बाकी के 3 में अगर वो इंटरमीडिएट वाले या मैट्रिक वाले क्वालिफाई कर जाते हैं तो वो यहाँ पर आ सकते हैं, यानी कि डिग्री की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरा, 35 साल से कम एज वाले। ठीक है, आई एम रियली वेरी सॉरी, जो 35+ हैं वो इस कैटेगरी में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास, हाँ जब कर पाएंगे जब अगर आपके पास 40 की एज भी हो और आप बाकी के 3 वाले के क्राइटेरिया में क्वालिफाई कर जाते हो फिर तो आप आ सकते हो। लेकिन ये एक 35 से कम वालों के लिए बहुत अच्छी एक इमिग्रेशन बनाई जा रही है। ठीक है,
एक तो ये हो गया। दूसरा, पहला तो मैंने आपको बताया कि रिकॉग्नाइज डिग्री होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है कि 35 से कम एज वाली होनी चाहिए, कम एज होनी चाहिए आपकी। और तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आपके पास कभी भी कोई यूरोपियन का, आप कभी भी जर्मनी आए हों या जर्मनी का वीज़ा लगा हो फॉर द विजिटिंग पर्पस, या आपके पास, या उसी पॉइंट में बता रहा हूँ, या आपके पास एटलीस्ट जर्मन लेवल हो, A1 या A2 तक आपके पास जर्मन लेवल हो। मैं तो ये कहूँगा कि A2 अगर जर्मनी आना है तो अभी से आप ज्वाइन क्लासेस स्टार्ट लेना स्टार्ट करते हैं, A2 लेवल कर देते हैं। 2 या 3 महीने में A2 लेवल आपका हो जाएगा, या 4 महीने में लगा लें, जब तक ये प्रोसेस चलेगा 4 महीने में आपको A2 लेवल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, A2 होगा तो आपके चांसेस यहाँ पर, जॉब के चांसेस आपके ज़्यादा हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, या आप जर्मनी में, जैसे कि मैं जर्मनी में पहले रह के गया था, और अगर मैं अभी पाकिस्तान में होता तो मैं ये जर्मन लैंग्वेज करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और मैं डायरेक्ट इनको दिखा देता, हाँ ये मैं जर्मनी में पहले रह के गया हूँ, मुझे जर्मनी के जो इनकी रूल्स और रेगुलेशन का पहले से पता है। इसका मतलब यही है, सिंपल है कि ये एक बताना चाहते हैं कि यार हमारा एक जो बंदा, उसको पहले से हमारे जर्मनी के बारे में कुछ पता है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि आप अगर किसी, आप बोलोगे यार जर्मनी का तो नहीं, मैं स्पेन गया था, मैं इटली गया था, वहाँ पर फिर उनको दिखाना होता है कि यार हम यूरोपियन में ट्रैवल कर चुके हैं, लेकिन जर्मनी में भी 1 महीना हम रहे थे, या इस तरह का भी हो सकता है प्रोसेस। जो लोग यहाँ पर टूरिस्ट पे आते हैं 1 हफ्ता या 2 हफ्ते यहाँ पर गुजारते हैं, उनको सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि यार इनकी जो रूल्स और रेगुलेशन के बारे में उनको क्या आइडिया है। ठीक है, या ये हो, या तो आपके पास जर्मन लेवल। मैं तो ये कहूँगा अगर ये नहीं है तो आप जर्मन लेवल पर चले जाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तीसरा तो ये हो गया। चौथा, आपके पास जो फोर्थ पॉइंट है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और होपफुली अगर जर्मनी आना चाहते हैं तो वो सबके पास पॉइंट होगा। अगर वो नहीं है तो फिर तो मैं कहूँगा कि यार फिर तो आप यहाँ पर आने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो होता है फोर्थ पॉइंट स्पेशली बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर वो नहीं है तो फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस, मिनिमम 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, 3 साल का एक्सपीरियंस अगर नहीं है तो फिर आप लोग यहाँ पर क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। अगर वो बोलोगे यार मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है लेकिन बाकी सारी चीज़ें, फिर आप क्वालिफाई कर पाओगे। यानी कि 4 में से 3 अगर कर जाते हो फिर आप क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, 4 में से 3 चाहिए फिर आप क्वालिफाई कर जाओगे। अब ये बोलोगे यार इसमें एक ये देखा जाए कि बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर लाइक जॉब सीकर वीज़ा की तरह ही काम कर रहा है, लेकिन जॉब सीकर वीज़ा में हमें ऑफर लेटर चाहिए होता है, लेकिन इसमें जॉब ऑफर लेटर नहीं चाहिए होता। जॉब सीकर वीज़ा में ब्लॉक अकाउंट चाहिए होता है, लेकिन इसमें अभी तक ब्लॉक अकाउंट का इन्होंने कुछ भी नहीं बताया हुआ है। शायद इसमें ब्लॉक अकाउंट नहीं चाहिए होगा जितना मुझे लग रहा है, लेकिन अभी इसका कुछ और ज़्यादा इस पर इन्फॉर्मेशन आएगी, मैं आप लोगों को बताऊँगा कि यार ब्लॉक अकाउंट चाहिए कि नहीं चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इसमें ब्लॉक अकाउंट चाहिए होगा, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल ईजी सिस्टम, पॉइंट बेस्ड सिस्टम बना दिया है, जिसमें ब्लॉक अकाउंट मुझे नहीं लगता कि चाहिए होगा। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को कंफर्म कर दूंगा कि ब्लॉक अकाउंट चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, जो भी इसके मेरे पास कोई फर्दर न्यूज़ आती है तो। ठीक है, और तीसरी चीज़ ये है कि जॉब सीकर वीज़ा की जो टाइम ड्यूरेशन होती है ना, जिसमें कभी कभी 3 महीने तक लग जाता है। जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी, मुझे 1 हफ्ते में वीज़ा मिल गया था, क्योंकि मैंने उसमें बहुत सारे अपनी जॉब ऑफर लेटर भी ऐड कर दिया था, जॉब का इंटरव्यू लेटर भी मैंने ऐड कर दिया था, तो मुझे वो 1 हफ्ते में उन्होंने वीज़ा दे दिया था। लेकिन ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम किसी जॉब के ब्याज पे आपको नहीं मिलता, ये सिर्फ आपको पॉइंट बेस्ड सिस्टम, आपके पॉइंट 3 हो गए, आप फ़ौरन ही यहाँ पर आ सकते हो, विदिन 1 वीक में या 2 वीक में आपको ये वीज़ा दे दिया जाएगा। ठीक है, इसका भी एक कोटा सिस्टम है। कोटा सिस्टम का क्या मतलब है कि यार आप लोगों के पास मिनिमम, यानी कि इन्होंने एक एवरेज बनाया हुआ। फॉर एग्जांपल 2022 में 3 लाख शॉर्टेज वर्कर्स हैं, तो शायद इन्होंने 3 लाख की सीटें निकाली होंगी। 3 लाख अगर इनकी फुलफिलमेंट हो जाती हैं तो ये उसको बंद कर देंगे। ठीक है, एवरी ईयर ये कोटा चेंज होती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट ईयर शायद इनको 6 लाख की ज़रूरत पड़ जाए या 1 लाख की ज़रूरत पड़ जाए, तो वो फ़ौरन ही अपग्रेड उसको डाउनग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा यार ये अपॉर्चुनिटी मैट्रिक और इंटर बेस्ड वालों के लिए बहुत ही अच्छी है, इसको अवेल करें। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है या पॉइंट बेस्ड सिस्टम नहीं समझ में आ रहा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। फर्दर अगर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, पर्सनल सपोर्ट चाहिए, प्राइवेट सपोर्ट चाहिए, ग्रुप सपोर्ट चाहिए, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक देख के वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं मेरे अपने पर्सनल ग्रुप को भी, और साथ ही साथ मेरे से आप बात भी कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।